अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपको दोबारा अपने चैनल का नाम बता देता हूं, फयाज़ अहमद तजिया। नाज़रीन, आज भी लोकल टॉपिक है और ये भी सरप्राइज है। नाज़रीन, जैसा कि आपने खबरों में सुना कि कमिश्नर रावलपिंडी जो लियाकत चट्ठा है उसने यू टर्न लिया, बड़ा यू टर्न लिया, बयान बदल लिया, रुख मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, मुंह फेर लिया, जो भी आप नाम दें उसका। कमाल की बात है नाजरीन के जो कमिश्नर सरेआम बातें करते थे कि भाई मुझे कचरे चौक में फांसी लटका दो, ये जुल्म किया मैंने, बहुत नाइंसाफ़ी की मैंने, आरओज़ को आरओज़ को प्रेशर किया। और रावलपिंडी की नेशनल असेंबली की 13 सीटें थी और तकरीबन 27 सीटें जो बनती हैं सूबाई असेंबली पंजाब की, वो सब हमने चेंज कर दी। 70 हज़ार से जीते हुए कैंडिडेट को हमने हरवाया। और इसी बयान पे वो पॉपुलर भी हुए। फिर इसी बिना पे पीटीआई वालों ने उसको बहुत ऊपर किया, लोगों ने वाह भी की। तो अब वही कमिश्नर साहब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए, वहाँ उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड कराया है इन रिटन में जो उसने बयान दिया है, उसमें नाज़रीन आप देखेंगे कि उसमें उसने कहा है कि जो मुझ पर प्रेशर था, वैसे उसने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझ पर सोशल मीडिया का और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का प्रेशर था, इसलिए मैंने ये बयान दिया। अब वो कह रहा है कि ये जो मैंने बयान दिया था वो एक सियासी जमात के कहने पर दिया था, लीडर पे कहने पर दिया था। वो सियासी जमात कौन है? वो पीटीआई है। और वो लीडर जो है जिसको पंजाब का वज़ीर पीटीआई ने नामजद किया है और रूपोश भी है, आप जानते हैं, उसी का उसने जो है इस पर ही इसने इल्ज़ाम धरा है। असल में बात यह है कि इल्ज़ाम लगाना तो आसान है, इल्ज़ाम साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। और यही मसला इसके साथ था। उसने तो कहा फिलहाल के कहने पे मैंने ये काम किया, क्योंकि इसका कज़न था, वो भी जो है पीटीआई से इलेक्ट होके आया है नेशनल असेंबली में। तो इस हिसाब से वो ये ख़ानदान पीटीआई का था। तो उसने कहा कि जो था, मुझे पार्टी वालों ने कहा कि आप लगाओ। मैं परेशान था कि जो इसी साल वो मैं कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाला हूँ, रिटायर के बाद मैं क्या करूँ। फिर मुझे आसरा दिया गया, उम्मीद दिलाई गई कि रिटायरमेंट के बाद हम आपको बड़े ओहदे पर फायज करेंगे, जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी तुम ये बयान दोगे, प्रेशर बढ़ेगा बैनुल-अक़वामी तौर पर, मुकामी तौर पर। फिर सीटें हमारी जो हैं वो चेंज होंगी, 90 से 170-80 बनेगी। पंजाब असेंबली की सीटें जो है हमारी 200 से तक आ जाएंगी। हम फिर वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और हम आपको नवाजेंगे। इसी लालच में उसने ये बयान दिया। इसका ये खुद इतराफ़ी बयान है, मैंने अपने तरफ से कोई बयान नहीं गढ़ा, ये उन्होंने खुद इन रिटन लिखत में उसने दिया है, ये सारा बयान रिकॉर्ड कराया है उसने। तो इस हिसाब से नाज़रीन, तो अफसोस की बात है कि इसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पर इल्ज़ाम लगाया था और उसने कहा था कि इसको भी और चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी सज़ा दी जाए। अफसोस की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद अच्छा तो काम किया, ये खुद भी मानते हैं, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फारिसा इस वक्त पाकिस्तान से सबसे बेहतरीन जज हैं और असूल परस्त जज हैं, कानून पसंद और आइन पसंद जज हैं। इस पर जो कीचड़ उछाल दिया गया, जानबूझ के किया गया कि उसके कैरियर को जो है धब्बा लगाएं। फिर जो है हम कल कुछ भी कहें इसके ख़िलाफ़ वो लोग निकल आएँ या लोग इसकी हिमायत ना करें। इसलिए इन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया एक कमिश्नर के मार्फत। और ये सबको पता था कि इसका सबूत था ही नहीं, तो इलेक्शन कमीशन में इसके ख़िलाफ़ तो इन इलेक्शन कमीशन का चल रहा है। और ज़ाहिर है अब इसने चीफ कमीशन के अलावा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे जब लगाया था, इसका भी तो कानूनी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, होगी ना। तो इस हिसाब से ये फंस चुका था कि
मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं कैसे ये साबित करूँगा कि ये धांधली हुई है। तो इस हिसाब से नाज़रीन कि हमारे यहाँ जो है वो गलत बयानी और गलत मीडिया पर मुहिम चलाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल मुनाफी हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बयान दिया है, तो इस पर भी इसको कुछ पूछताछ की जाए, इस पर भी इसका पूछा जाए कि तुमने ये इल्ज़ाम लगाया, अब इसका क्या होगा चीफ जस्टिस, ख़ुसूसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर।